किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर कि वो किसानों को लेकर दोहरी राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे जी हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सर, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग जो है किसान आंदोलन पर दोगली राजनीति कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को किसानों की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए नजर आना चाहिए, वहां वो बेसिर पैर के आरोपों की राजनीति में उलझे हुए हैं। किसानों की जो 3 बेहद जरूरी मांगे हैं, एक एक करके तीनों कानूनों के ऊपर, उसे वापस लेने में ही देश का फायदा है। उन कानूनों को वापस न लेने में कौन सा खुफिया फायदा है, ये सिर्फ बीजेपी वालों को पता है, देश के किसी भी किसान को नहीं पता। आज किसान पिछले कई हफ्तों से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की प्रताड़ना को झेलने के बावजूद सड़क पर खड़े होकर अपने हक की आवाज को उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं उलट पंजाब की सरकार का रवैया ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जो पूरी दुर्व्यवस्था हुई है, ये जो तीनों कानूनों को गैर जरूरी तरीके से लागू करने वाली जो केंद्र की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं कैप्टन साहब, वो प्रिपरेटर्स के साथ जा मिले हैं, जहां उनको अपने प्रदेश के किसानों के साथ सड़क पे संघर्ष करते हुए नजर आना चाहिए। वहां उसके उलट वो क्या कर रहे हैं कि जो ये कानून लेकर आए हैं, जिनके खिलाफ किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसी केंद्र की सरकार के साथ, उसके गृह मंत्री के साथ, जिसको किसानों की पीड़ा से परहेज है और वो निगम के चुनाव में प्रचार करता हुआ नजर आया, उसके साथ वो बातचीत करने चले जाते हैं, जिससे सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि कैप्टन साहब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय जो है, वो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर किसानों के हक की आवाज को दबाने में शामिल हैं। ये दोनों हैंड इन ग्लोव हैं, ये दोनों एक साथ हैं इस पूरी कुव्यवस्था के लिए, ये तीनों गैर जायज कानूनों को लागू करने के लिए और किसानों की आवाज को अनसुना करने के लिए। दिलीप जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि जो बीजेपी उसका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्य लागू कर सकते हैं क्योंकि केंद्र की है, वहीं राघव चड्ढा कुछ और कहते हैं। ये एक जो कंफ्यूजन है, आखिर ये मामला क्या है? क्योंकि लगातार बीजेपी सोशल मीडिया हो या उस पर इस तरह के आरोप लगा रही है, तो वही चीज आप एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या है वो? ये जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप किसानों से जाके बात करिए। मैं तो गया, वहां घंटों रहता हूं, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। किसानों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारे आपके माध्यम से बाकी के लोगों के बीच संदेह और कंफ्यूजन पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कोशिश है। हकीकत यह है कि अगर केंद्र द्वारा पारित किए गए कानूनों को राज्य की सरकारें पलट ही सकती, या उनके लागू होने ना होने के ऊपर राज्य की सरकारों का कोई नियंत्रण होता, तो पंजाब के किसान सड़क पे क्यों होते भाई? पंजाब के किसान सड़क पे हैं ही इसीलिए कि वहां की राज्य की सरकार के बस में ही नहीं है केंद्र की सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को पलट पाना। तो जब ऐसा है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी कौन से कानून के लागू होने और ना होने की बात कर रही है? ये पूरा का पूरा जो वाकया है, ये आपके ध्यान को भटकाने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, किसान बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। वो आज भी कानून के अंदर एमएसपी को लिख कर दिए जाने की बात को लेकर अडिग है। वो आज भी मंडियों की स्वायत्तता को खत्म किए जाने को लेकर अडिग है। वो लगातार कह रहा है कि तीनों कानून जो है वो देश की किसानों और देश के हित के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई खुफिया फायदा ढूंढ के और बेसिर पर के तर्क गढ़ के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार, जिसने इन तीनों गैर जायज कानूनों को लेकर आया है, और पंजाब की सरकार, ये दोनों मिलकर किसानों के हितों को, और किसानों का हित जब मैं कह रहा हूं तो उसमें देश के अन्नदाताओं का हित शामिल है, उसमें देश का हित भी शामिल है। इन दोनों के हितों को वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गंदी सियासत की आग की भट्टी में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी, क्योंकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, आपकी जो पूरी पार्टी की अगर बात करें तो तमाम नेता किसान अन्नदाताओं के बीच जा रहे हैं, तो इस पर भी आप पे आरोप लगे कि आप लोग जो है किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि शादी के अंदर 50 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, वहीं लाख लोगों को आप परमिशन दे देते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं। ये बीजेपी का आरोप है।
भारतीय जनता पार्टी की लोग जो है, जब किसानों के हितों की बात आती है तो उनको सामाजिक दूरी का ख्याल आता है, उन्हें कोविड का ख्याल आता है। लेकिन जब बिहार में रैली करने की बात आती है तब उन्हें कोविड का ख्याल नहीं आता। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कुछ ही दिन पहले पूरे बिहार के अंदर अपनी चुनावी रैलियां संबोधित करते हुए नजर आए, और जब किसान जो है देश का, पंजाब का, हरियाणा का, देश का अन्नदाता जो है बॉर्डर पे दिल्ली अंदर आने के लिए मशक्कत कर रहा था, तो उस समय उनकी पीड़ा से परहेज करके देश के सबसे बड़े गैर जिम्मेदार गृह मंत्री महोदय हैदराबाद के एक छोटे से निगम के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आते हैं, वो भी भारी भीड़ के साथ। तो वहां भारतीय जनता पार्टी को कोविड का ख्याल नहीं आता। लेकिन जब किसान अपने हक की बात करता है, जब वो एमएसपी की बात करता है, जब वो मंडियों की आजादी को खत्म करने वाले कानून को वापस लेने की बात करता है, तो भाजपा को अपनी कोविड की पॉलिसीज आने लगती है। ये इतना अलग लेवल का जो ये दोहरापन है, ये जो ड्युअलिटी है, उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं और पार्टी के अंदर नजर आएगी और कहीं नजर नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि देश जो है हमारा, वो कृषि प्रधान देश है, और ऐसे देश में देश का पेट भरने वाले लोगों के साथ अगर खड़ा होना सियासत है, तो आम आदमी पार्टी को ऐसी सियासत मंजूर है। और हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि इस सियासत को खत्म करने का तरीका या रास्ता आपके पास है, आप उनकी मांगे मान लीजिए। आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्टी को सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा, और ऐसी देश के अन्नदाताओं की, किसानों के हित में खड़ा होने की सियासत करना, मुझे लगता है कि ये सबके फायदे की सियासत है, ये सबको करनी चाहिए। आपने जिक्र किया हैदराबाद का और लगातार अमित शाह पर, गृह मंत्री पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी गए थे हैदराबाद, तो बीजेपी के कई मुख्यमंत्री गए। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब किसी भी सरकार के लिए वरीयता देश ना होकर दल हो जाती है, तो इस प्रकार के दुखद दृश्य, इस प्रकार के हैरान कर देने वाले दुखद दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, इनके लिए देश के ऊपर दल हो गया। जब देश के ऊपर दल हो गया तो किसानों का जो मुद्दा था वो दलदल में चला गया। बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स करी थी इन लोगों ने। आपने अगर गौर किया, शुरू में फॉलो किया इस आंदोलन को, तो इन लोगों ने केजरीवाल जी से 9 स्टेडियम मांग के पूरी प्लानिंग बना ली थी कि सभी जो किसान है उनको इन 9 स्टेडियम को टेम्पोररी जेल में तब्दील करके और इनको उसमें बंद कर दिया जाएगा। कि केजरीवाल जी ने उनकी मांग को मजबूती से जब नामंजूर किया तो मोदी जी नाराज हो गए, अमित शाह जी नाराज हो गए। तब जो है ये कैप्टन साहब और अमित शाह जी और भाजपा सारे एक होके, और अब आज का ताजा बयान है कि कैप्टन साहब किसानों के आंदोलन को कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप देखिए कि एक अहिंसक, शांतिपूर्ण और अपने हक की जायज बात को लेकर चल रहे आंदोलन को किस दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। सियासत इतने निचले स्तर पे गिर जाएगी, ऐसा कभी हमने आपने सोचा नहीं था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस दुर्भाग्य की घड़ी में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, सब लोग किसानों के हक के हित के साथ खड़े हैं। आपका कहने का मतलब ये था, अगर सीधे शब्दों में कहूं, कि अमित शाह या बीजेपी के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसान नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए दल सबसे बड़ा है। देश का हित, देश के अन्नदाताओं का हित, उन लोगों का हित जिन्होंने आपका पेट भी भरा, आपको वोट भी दिया, वो बिल्कुल भी आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खास तौर पे भारतवर्ष के लिए जो एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। दिलीप जी, क्योंकि तस्वीरें मैं देखता हूं लगातार आप किसानों के बीच गए, सिंधु बॉर्डर गए, आपकी पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचे, तो किसान क्या कह रहा है? आप मिलते होंगे, उनके बीच जाते होंगे, किसान कहता क्या है? बहुत दुखी है सर, बहुत आहत है। हमने साफ साफ उनके सामने जाके हाथ जोड़ के और इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के लिए उनसे हमने माफी मांगी कि दिल्ली का पेट अगर भर रहा है तो दिल्ली में आपके यहां से आटा आता है, आपके यहां से चावल आता है, तब दिल्ली के लोग खा पाते हैं। और दुखद यह कि दिल्ली आपको अपने दिल में जगह देने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इस दुख की स्थिति में आपके साथ हैं, और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं केंद्र की सरकार से कि आपकी जायज मांगों को बिना शर्त के सुना जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ न प्रतीत होने की स्थिति में आपसे हम क्षमा याचना कर रहे हैं। किसान परेशान है, लेकिन मजबूत उसका रिजॉल्व है। वो कह रहा है कि जब तक हक की, वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो उस वाले मोड में है कि भाई 6 महीना भी यहाँ पे रुकना पड़ा तो सवाल हमारी मिट्टी का है। देखिए, किसान खाली बीज नहीं बोता धरती का सीना चीर के, वो इस देश के लिए, हमारे आपके लिए उम्मीद बोता है। वो बीज बोता है तो हमारा आपका, हमारे बच्चों का पेट भरता है। इसलिए नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या हो गया है? मर जवान मर किसान। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भारतवर्ष के नागरिक के रूप में किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके साथ होना तो बेहद जरूरी है।
दिल्ली की जो कांग्रेस है और दिल्ली की बीजेपी वो तो आरोप लगा ही रही है आप पे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि समाधान परक भाषा में बात करने की अपेक्षा करना ही बेकार है। वो तो इस कुल समस्या की जड़ है और इस समस्या की जड़ की ओर से समाधान निकलेगा, ये अभी उम्मीद की किरण ऐसी कोई नजर नहीं आती है। बाकी जिस दूसरी पार्टी का आपने जिक्र किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें अप्रासंगिक कर दिया है और बेसिर पर के आरोप लगा के प्रासंगिक होने का प्रयास करना उनकी शुद्धता को दर्शाता है। मैं उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा। कोई कुछ भी अगर कर सकता हो, अगर पंजाब में उनकी सरकार है, उनसे कहें, कैप्टन साहब से कहें, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनसे कहें कि अमित शाह के साथ गलबैयां मिला के किसानों के हितों को अपने जूतों तले कुचलना बंद करिए। आप प्रिपरेटर से जाके मिल चुके हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके साथ ताकत से खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। हम सेवादार की भूमिका में उनके यहाँ जा रहे हैं, कोई सियासी जमावड़ा नहीं लगा रहे हैं। हम उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं, फल लेके जा रहे हैं, टॉयलेट लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं। कल तो ये नौबत आ गई कि पानी जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको भी रोकने की कोशिश कर रही थी। तो साथ दीजिए, अगर कुछ दे सकते हैं तो साथ दीजिए, धक्का मत दीजिए। किसानों को आपके साथ की जरूरत है। आने वाले भारत का भविष्य उनकी इस आंदोलन की क्या परिणति होने वाली है उस पर टिका हुआ है। केंद्र सरकार तो लगातार सर बातचीत कर रही है, लेकिन रास्ता तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा। बैठक का दौर जारी। देखिए, बातचीत करने का नाटक करना और बातचीत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो तीन साधारण सी बातें कर रहे हैं कि आपके जो 3 कानून हैं, वो तीनों कानून जो है वो कृषि के हित को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप कोई उनमें से कोई भी आके उन किसानों को समझा दे, उन किसानों के लीडर से उनसे बातचीत कर रहे हैं, कन्विंस कर दे। भाई, तरीका क्या होता है संवाद का कि इधर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा बेस लेबलिंग करने की कोशिश की जा रही है और आज जो अमित शाह और कैप्टन साहब की बैठक से निकल के आया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इस देश का पेट भरने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि वो इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो सीधा सीधा इस बात की ओर इशारा करता है, इशारा नहीं करता बल्कि इस बात को साबित करता है कि जो पूरी समस्या है, इस समस्या में पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी एक साथ मिलकर किसानों के हितों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल दिलीप जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। जो किसान, जो दर्शक जब ये इंटरव्यू में चलेगा तो आपको सुनेंगे, उनसे आप क्या कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति और राजनीति के आरोप है वो आपकी पार्टी पे लग रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तमाम हो। आप किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, किसानों की ओर से कंफ्यूजन नहीं है, उनके डिमांड्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं तीनों कानून जो गैर जायज तरीके से पास किए गए, जिसका विरोध राज्यसभा के अंदर माननीय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया था, इसके आधार पर उनका निलंबन भी हुआ था। ये तीनों कानून गैर जायज हैं, कृषि के हित के खिलाफ है, देश के हित के खिलाफ है, इनको वापस लिया जाना चाहिए। 3 मांगे हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है? आम आदमी पार्टी उनकी इन तीनों जायज मांगों का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस समय एक साथ नजर आ रही हैं। कैप्टन साहब जहां किसानों के साथ सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आने चाहिए थे, वहां वो इस पूरी समस्या की जड़ के साथ बाहों में बाहें डाल के चलते हुए टिप्पणी ऐसी गिरी हुई टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो किसान है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो कंफ्यूजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, जो चलेगा नहीं। किसानों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, असल तो मांग उनकी है ना, हम तो उनके साथ खड़े हैं। आप उनके बीच जाइए, उनसे बात करिए, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। वो कह रहे हैं कि तीनों की तीनों जो बिल हैं इनको वापस लिए बगैर वो वापस लौटने वाले नहीं है और आम आदमी पार्टी उनकी इस मांग के साथ खड़ी। बैठेंगे तब तक साथ रहेंगे आप? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बताया कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो आपने पूरी तरह स्पष्टता से हमें बताई और साथ ही साथ ये बताया कि जब तक किसान धरने पर बैठेगा, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो उनका हर तरीके से ख्याल रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप पांडे जी। थैंक यू।